जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मेरे पास एक लेडीज का कॉल आया था जिसने मेरी वीडियो यूट्यूब पे देखी थी और वो बहुत परेशान थी। आज मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। क्योंकि वो औरत काली माता को पूजती थी और वो काली माता की भक्तन थी। किसी ने कहा उसको कि काली माता तंत्र मंत्र की भाषा होती है, तुम जाके गुरु बनाओ, बिना गुरु बनाए काली माता की सेवा या पूजा मत करो। तो उसको कहीं से किसी ने कुछ बताया तो वो तांत्रिक के पास चली गई। उसको लगा कि तांत्रिक लोग ही काली माता की पूजा करते हैं तंत्र मंत्र के भाषा, तो वो मुझे कुछ बता देंगे। तो जब वो तांत्रिक के पास गई, सुंदर थी वो लेडीज, जब तांत्रिक के पास गई तो तांत्रिक ने क्या किया, उसको कहा कि मैं तेरा गुरु बन जाऊंगा। उसने भभूत दे दी उसको, क्योंकि वो आपको पता है शमशान घाट में जितने भी मुर्दे जलते हैं वो सब की भभूत इकट्ठी करके तांत्रिक उसके ऊपर तंत्र मंत्र पढ़ के उसको वशीकरण कर देते हैं भभूत को। तो वो भभूत उसने उस औरत को दे दी। उस औरत ने भभूत खा ली घर जाके। तो उस तांत्रिक ने क्या किया, उसके ऊपर चीजें भी छोड़ दी वशीकरण वाली। जब उस औरत के ऊपर उसने चीजें छोड़ी तो जब वो घर गई अपने, 2 दिन 3 दिन बीत गए, तो उसका ऐसा मन करे कि मैं इस तांत्रिक के पास चली जाऊं। वशीकरण हो रहा था, बार बार वो उस तांत्रिक के तरफ उसका खिंचाव पड़ रहा था कि बस दिन रात सोते जागते सिर्फ उस तांत्रिक के बारे में ही वो बार बार सोच रही थी, क्योंकि उस पर वशीकरण हुआ था। क्योंकि उसके ऊपर काली माता की कृपा थी, माता रानी की कृपा की वजह से उस तांत्रिक के पास वो जा नहीं पाई, ना माता ने उस तांत्रिक के पास उसको जाने दिया। वो फिर भी उसके ऊपर चीजें छोड़ता रहा। 2-3 बारी उसने ऐसा किया। ये लगा लो बात 10-12 साल पहले की बात है। तो जब उसके ऊपर चीजें छोड़ता गया तो माँ उसको रोकती रही, क्योंकि अंश छोटा था उसके पास माता रानी का। जिसके पास माँ का पूरा अंश होता है तो माँ उसके लिए प्रॉपर खड़ी हो जाती है। जब माता का एक अंश हमारे पास हो तो वो सिर्फ बचा सकती है हम लोगों को, वो चीजें नहीं रोक पाती। क्योंकि जो भी हमारे पास शक्ति है उसको बढ़ाओ, उसके अंशों को बढ़ाओ, एक विशाल रूप दो। जब तक हम अपनी शक्ति को विशाल रूप नहीं देंगे वो हमारे लिए ताकतवर कैसे होगी लड़ने के लिए। तो जब उस औरत ने मेरा वीडियो देखा, उसके ऊपर उसने 25-30 चीजें छोड़ दी। 25-30 चीजें छोड़ी उसके ऊपर, उसका बहुत बुरा हाल होने लगा। वो दिन रात तड़पने लगी। वो बहुत जगह पे दिखाने के लिए भी गई पर उसको कहीं से आराम नहीं आया। जो तंत्र खिलाया होता है वो बड़ा ही मुश्किल से निकलता है, बहुत मुश्किल से निकलता है। आजकल औरतों की इतनी जिंदगी खराब हो रही है ना। देखो कुछ तो मर्द तो है ही बहुत खराब जो औरतों को तंत्र देते हैं। कुछ औरतें भी ऐसी है जो अपने मर्दों को भी तंत्र खिलाती है। पर आजकल औरतों की जिंदगी ज्यादा बर्बाद हो रही है। जब तंत्र जाता है ना सिर के अंदर, नसों के अंदर, तो पूरी नसें फटनी शुरू हो जाती है। मन ऐसा करता है भी कुछ खाए और मर जाए, क्योंकि वो पीड़ा इतनी भयानक होती है ना तंत्र की, बर्दाश्त नहीं होती शरीर के ऊपर। फिर उसको पीड़े होने लगी दिन रात। पीड़े होने के बाद उसकी नींद खत्म होगी, क्योंकि नसें, उसकी दिमाग की जो नसें थी वो कनों ने ब्लॉक कर दी। ब्लॉक होने के बाद नेचुरल है कि हमें नींद नहीं आएगी। वो नींद की गोलियां खाने लगी, पीड़ा उसके रहने लगी, चीखे मारती थी वो बहुत ज्यादा, दर्द के मारे चिल्लाती थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था उस औरत को। फिर एक दिन उसने मेरी वीडियो देखी यूट्यूब पर, तो उसको लगा क्या पता मेरा काम यहां से बन जाए। तो मेरा कॉल उसको मेरा कॉल आया मेरे पास। तो मैंने उससे बात करी। तो देखो वो डर ना जाए, तो मैंने उसको ये नहीं बताया कि उसके ऊपर 25-30 चीजें हैं। मैंने ये चीज नहीं बताई।
क्योंकि औरत का दिल नाजुक होता है और वो डर जाती है। देखो मर्द तो नहीं डरता, पर औरत को बहुत डर लगता है। अगर उसको बता दें कि उसके ऊपर इतनी चीजें हैं तो वो डर जाएगी। हमने नहीं बताया कि उसके ऊपर इतनी चीजें, हमने सिर्फ 2-3 चीजें ही बताई कि तुम्हारे ऊपर 2-3 चीजें हैं, और मसान का खिला रखा है। फिर हमने उसका इलाज किया ऑनलाइन, फोन के दूर रहती थी वो ज्यादा। देखो जो ज्यादा दूर रहते हैं उसकी क्रिया मैं ऑनलाइन ही करती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो आ नहीं सकता, मैं इतनी दूर से कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो मेरे पास आए किराया लगा के। पहले उसका इलाज अगर फोन पे हो जाता है तो यहाँ आने की जरूरत ही क्या है। तो फिर मैंने उसका इलाज किया फोन पे। जब हम उसकी क्रिया करने लगे ऑनलाइन ही, उसने इतनी चीखें मारी ना, उसके अंदर से चीजें ऐसे निकल निकल के वो उतारे में हमारे हवन में भस्म हो रही थी, जहां हम उतार के उसको रख रहे थे। बहुत दर्द है उस औरत को, बहुत चीखें मारी उसने। फिर जाके उसकी दर्दों को शांत किया, उसकी चीजों को उतारा। देखो चीजें तो उसकी उतर गई, जो 30 चीजें थी, जो उसके अंदर तांत्रिक ने खिलाया हुआ ना। देखो खिलाया हुआ आसानी से नहीं निकलता, उसके लिए हमें जल पड़ के देना पड़ता है, सरसों देनी पड़ती है पड़ के, और अगरबत्तियां। क्योंकि इसका घर में कंटिन्यू आप काम करो, और जल 2.25 महीने आप लोग पियो ही पियो। क्योंकि जब आप 2.25 महीने जल पियोगे, जो आपकी पूरी बॉडी में वो छोटे छोटे कण फैल जाते हैं ना, वो जल पीने से ही निकलेंगे। या तो वो आंखों के जरिए निकलेंगे उबासी से, या वो पोटी के जरिए निकलेंगे, या वो बाथरूम के जरिए निकलेंगे। ऐसे फिर कण निकलने शुरू हो जाएंगे। फिर 2.25 महीने के बाद आराम आते आते बॉडी को पूरा आराम आ जाएगा। मैं यही कहती हूँ कि तंत्र खिला के किसी की जिंदगी बर्बाद ना करो। कुछ लोग तो अपने मजे और स्वाद के लिए औरतों को तंत्र खिला देते हैं। जब औरतों पे वो तंत्र भारी पड़ता है ना, जब उनका सिर फटता है, कईयों को तो ये भी नहीं पता इलाज कहाँ से कराए और कहाँ से हो। वो तड़प तड़प के ऐसे ही मर जाती हैं। और मरने के बाद भी आपको पता है शरीर मरता है, दर्द तो आत्मा को ही होती है ना। जब हमारा शरीर मर गया, मरने के बाद वही दर्द हमारी आत्मा को रहता है। ये ना सोचो कि अगर हम दर्द पीड़ा से परेशान हैं, हमने जहर खा लिया, फांसी लगा ली, कहीं नहर में कूद के मर गए, हमें उस दर्द से छुटकारा मिल गया। दर्द से छुटकारा नहीं मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि वही चीज आपकी आत्मा को देनी पड़ेगी। क्योंकि फिर आपकी आत्मा दर्द से इतना बरलाएगी, इतना चिल्लाएगी, वो दर्द, वो पीड़ा उससे भी सहन नहीं होगी। क्योंकि शरीर नश्वर है, शरीर मर जाता है, पर आत्मा नहीं मरती। वो दर्द आपकी आत्मा के साथ ही जाएगा। फिर जिसका भी शरीर आप ढूंढोगे, आप जिसके भी शरीर में जाओगे, वही पीड़ा उस औरत को होने लग जाएगी, उस मर्द को होने लग जाएगी जिसके शरीर में वो पीड़ित आत्मा जाएगी। इसलिए बच्चों लोगों से, किसी से खाओ मत लेके, किसी का खाओ मत। देखो किसी पे आजकल भरोसा करने का टाइम नहीं है, चाहे कोई भी कितना करीबी क्यों ना हो, कोई भी कितना अपना क्यों ना हो, भरोसा ना करो। क्योंकि एक बात तंत्र शरीर में चढ़ गया ना, अगर तुम्हें कोई अच्छा भक्त नहीं मिला निकालने के लिए, तो तड़प तड़प के मर जाओगे तुम लोग। सबसे ज्यादा दुर्गति तो औरतों की हो रही है, तड़प तड़प के मर जाएंगी ये औरतें। मत करो खिलवाड़ औरतों की जिंदगी से कि उन्हें इतना तड़पना पड़े ना। वो जीते जी तो मरी मरी, मरने के बाद भी जीना कहाँ उनका, मरने के बाद भी जीना नहीं है। अगर हमारे शरीर में आत्मा है तो हमें दर्द है। अगर आत्मा ही निकलेगी, दर्द आत्मा को है, शरीर को नहीं है। भूले से भी कोई तांत्रिक के पास ना जाए। अगर किसी ने पूजा ही करनी है, किसी की सेवा ही उठानी है, तो किसी अच्छी गद्दी को पकड़ो। किसी बुरी गद्दी को पकड़ के भी जो किसी अच्छी गद्दी से जुड़ो। बचो बहनों बचो, इस तंत्र से बचो। जिसके अंदर है ना, वो उसी को पता है कि उसका कितना बुरा हाल हो रहा है, कितना बुरा हाल होता है इस तंत्र से। बस इतना ही कहना चाहूंगी मैं कि कोई भी किसी ने पूजा करनी है, अच्छी गद्दी से जुड़ो। किसी का
देखो, आप जानते हो चाहे नहीं जानते, पर किसी से कुछ लो ना। आजकल हर चीज में मिला के लोग तंत्र खिला रहे हैं। मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ, इससे मैं कहती हूँ मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं ज्यादा देखो कुछ कह नहीं सकती, मेरी वीडियो और लंबी हो जाएगी। मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए थे। हर वीडियो में कहती हूँ, यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज का उतारा किया जाता है, हर नेगेटिविटीज को उतारा जाता है। यहाँ पे नीचे मेरा नंबर दिया, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।